बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन, जो ट्यूब्स को बंद कर देते हैं। उसके बाद मुझे बेतहाशा क्वेश्चन आए कि क्या BTL करवाना चाहिए, क्या ये सेफ़ है, और आप कह रहे हैं कि पूरी ट्यूब रिमूव कर दें, ऐसा क्यों है? तो उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। कोशिश मैं करती हूँ कि बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको बताऊँ, लेकिन क्योंकि बहुत सदियों से मैं अमेरिका में काम कर रही हूँ और मुझे मेडिकल लैंग्वेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता उर्दू में, कोशिश करती हूँ आसान लैंग्वेज में बताने की, लेकिन आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहला क्वेश्चन है कि सी सेक्शन चौथा मैं करवा रही हूँ क्योंकि मैं साथ अपनी ट्यूब्स ट्राई करवा दूँ। देखें, जितने सी सेक्शन आप कराएंगे उतना खतरा बढ़ता जाएगा खातून को, उसकी ज़िंदगी को। बच्चे की बात नहीं कर रही मैं, फ़िलहाल माँ की ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, क्योंकि पेट की कांटा छांटी हो रही है। आपने सी सेक्शन के लिए पेट के अंदर जाना है, जितनी दफ़ा पेट खोलेंगे अंदर स्कार टिश्यू डेवलप होता जाएगा। एवरी टाइम सी सेक्शन पहले वाले सी सेक्शन से डेंजरस होता जाएगा। तो डॉक्टर और सर्जन को भी मुश्किल मिलेगी अंदर जाते हुए बच्चे को डिलीवर करने में। उसके बाद जब आप अगर अंदर हैं ही और तीसरा या चौथा सी सेक्शन करा रहे हैं, तो डॉक्टर के लिए आसान है कि उसी वक्त अगर उसको ट्यूब्स नज़र आ जाती हैं और स्कार टिश्यू ज़्यादा नहीं है, उसकी पहुंच ट्यूब्स तक हो जाती है, तो ट्यूब्स को बंद करवाना चाहते हैं। अगर आप फैसला कर चुके हैं कि मैंने बच्चे बना लिए हैं, तो फिर आप करवा लें, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपको चौथे सी सेक्शन के बाद पांचवा सी सेक्शन तो करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ सर्जरी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, माँ की जान को भी खतरा होगा। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, खुदा ना खास्ता, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। एनीवेज, सी सेक्शन हो रहा है और आप फैसला कर चुके हैं कि और बच्चे नहीं बनाने, तो आप ज़रूर ट्यूब्स को टाई करवा लें एट द टाइम ऑफ सर्जरी। आपका भी सौखापन हो जाएगा, आने वाले टाइम में आपकी जान को खतरा भी नहीं होगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी कि हमने सी सेक्शन नहीं करा रहे, लेकिन हम 3-4 महीने के बाद फैसला किया कि जाके बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन करवा लें। बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन का मतलब होता है ट्यूब्स को दोनों तरफ से बंद कर देना। अब उसकी सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, जो कल मैं बात कर रही थी ना कि जाके अपनी पूरी ट्यूब निकलवा दें, वो एक सर्जिकल टेक्निक है। ये सर्जन को पता होगा, डॉक्टर को पता होगा। आपको जब बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन चाहिए होती है, यानी कि आपने फैसला किया कि अब हमने और बच्चे नहीं बनाने, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो कुछ लोग जाके बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, कुछ जाके IUD रखवा लेते हैं, कुछ के हस्बैंड जो हैं वो अपना काम ख़त्म कर देते हैं या फिर वो कॉन्डम्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट तरीके हैं बर्थ कंट्रोल के। औरतों को बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन चाहिए, तो वो अगर पूरी फैमिली बना चुकी हैं, 5-6 बच्चे पैदा कर लिए हैं, और उसके बाद वो चाहती हैं कि अब हम बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन करा लें क्योंकि उनको कोई हार्मोन सूट नहीं करते, तो ज़रूर करवा लें। डॉक्टर, बड़ी सिंपल टेक्निक होती है। मैं तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू, जो एक बेली बटन में है ना, आपके एक कैमरा डालते हैं, उसके अंदर जाके ट्यूब्स को बंद कर देते हैं। दूसरी वीडियो में मैं ये बता रही थी कि इसकी सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, या तो छल्ला चढ़ा देते हैं, प्लास्टिक की बेंडिंग होती है, या ट्यूब को काट देते हैं, जला देते हैं, फुल ग्रेड कर देते हैं। आपको अपने डॉक्टर को कहना है, डॉक्टर को वैसे खुद भी पता होगा, कि पूरी की पूरी ट्यूब निकाल दें। जब पूरी ट्यूब दोनों तरफ से निकल जाएगी, तो उसकी वजह से जो मुस्तकबिल का रिस्क था ओवेरियन कैंसर का, वो कम हो जाएगा। तो ट्यूबल लाइगेशन तो आप करवा ही रहे थे, बच्चे तो आप बना चुके हैं, फैमिली और मज़ीद बढ़ानी नहीं, तो फिर ट्यूब्स का कोई फ़ायदा नहीं। ट्यूब सिर्फ एक ब्रिज होता है, एक अंडे को ला के बच्चेदानी तक पहुंचाने का, इसका और कोई फ़ायदा नहीं। कोई हार्मोन्स नहीं पैदा कर रहा ओवरी की तरह। ओवरी को बचा के रखना है आपने ट्यूब को निकलवा देना है। अगर आप फैसला कर रहे हैं कि आपने फैमिली कंप्लीट कर ली और ऑलरेडी आप जा रहे हैं बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन की सर्जरी करवाने, तो पूरी ट्यूब निकाल दें। ये उसकी सर्जिकल टेक्निक की बात हो रही थी। बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन मैं पहले बहुत करती थी। आजकल हालात देखते हुए मैं लोगों को कहती हूँ, ख़वातीन को कहती हूँ कि अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया। जो बड़ी बड़ी खुशगवार ज़िंदगियाँ और शादियाँ करके, बच्चे पैदा करके अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो भी आजकल डिवोर्स के बाद आते हैं, कहते हैं कि नए बंदे से नया बच्चा चाहिए, क्योंकि अब नई शादी हो गई है। तो उसकी वजह से मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप परमानेंटली करवा रहे हैं, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, शादी का कुछ नहीं पता, बड़े अच्छे माहौल चल रहा है, शादी बड़ी अच्छी गुजरी है, खुदा ना खास्ता आपके किसी बच्चे को ही कुछ हो जाए, तो आप फैसला बदल लेते हैं कि मुझे और बच्चा चाहिए। लेट एज में जाके बड़े अच्छे खुशगवार कपल फैसला कर लेते हैं कि हमें और बच्चा चाहिए। तो बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन एक परमानेंट चीज़ है। इसके बाद आपकी और फैमिली जो है वो नहीं होगी। अगर करवानी पड़ेगी तो यूजली IVF करवाना पड़ेगा। वैसे आजकल IVF भी आ गया, लोग माइंड नहीं करते, जाके IVF करवा लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। थोड़ा सा स्लाइट चांस तो हमेशा होता है
कि बच्चा इस दुनिया में आ जाए। हम स्लाइड चांस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन जो है उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई हार्मोन्स नहीं लेने पड़ेंगे। अगर आप हार्मोन के सेंसिटिव हैं, आपका हस्बैंड कॉन्डम्स नहीं यूज़ करना चाहता, आप आईयूडी नहीं रखवाना चाहते और कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपको मेंटल एंड इमोशनल फ्रीडम मिल जाती है ट्यूब टाई कराने से। इसका कोई सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर, कोई सेक्सुअल लाइफ के ऊपर या आपके और आपके हस्बैंड के अंदर फ्यूचर में आने वाली लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। माहवारी आपको उसी तरह आती रहेगी, आपकी बॉडी उस तरह ही काम करती रहेगी, फिजिकली फिट आप उस तरह ही रहेंगे। बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक इमोशनल फ्रीडम मिल जाएगी कि ठीक है, अब मैं अगर सेक्सुअली एक्टिव हूँ अपने हस्बैंड के साथ तो मुझे कोई डर खौफ नहीं है कि मेरा बच्चा हो जाए। बहुत सोच समझ के ये फैसला करें, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लेट 40s में जाके ख़वातीन काफ़ी अपने पिछले फैसले बदल देती हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि 40s में जाके बहुत सी ख़वातीन अपने पिछले फ़ैसले बदल देती हैं और इसको हम परमानेंट स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ परमानेंट करवानी हो तो 100 दफ़ा सोच कर फ़ैसला करना चाहिए।